डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास अलैंगिक जनन की विधि के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने पहले आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताए थे, उनसे कुछ रिलेटिव क्वेश्चन भी करवा दिए थे। आज इनके विधि के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट अपने क्लास पे चलते हैं। आपका कहता है कि इनका पहला विधि है विखंडन। इनकी पहली विधि क्या है? विखंडन। विखंडन कहता है कि जब कोई कोशिका दो या दो से अधिक समान आकार की संतति का मतलब होता है संतान कहिए या बच्चा कहिए। क्लियर है? संतति कोशिका में बट जाती है, तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। कि विखंडन के माध्यम से कोई कोशिका दो बराबर भागों में और आकार भी सेम और जैसे मान के चलिए बराबर भागों में क्या करती है? बट जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन। अब देखिए विखंडन, जैसे कि आपने देखा होगा एक पिछले वीडियो में हमने आपको अमीबा का विखंडन करके बताया था। तो चलिए हम फिर से देखते हैं। ये आपका एक अमीबा है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक अमीबा है। इसकी एक केंद्रक है। ये आपका जैसे कोशिका द्रव है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्लियर है? केंद्रक बोलते हैं। और ये आपका कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव। देखिए ये जो है विखंडन की क्रियाएं होंगी, तो इनमें जो है दो केंद्रक बनेंगे। ये कितने केंद्रक बन गए? इनमें दो केंद्रक बन गए हैं। अब देखिए ना, ये केंद्रक तो दो हैं। अब ये जो है यहां पे अलग अलग केंद्रकों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। और यहीं से कोशिका यानी वृत्ति का जो है यहीं से जो है कोशिका का विखंडन होता है। और यहीं से एक अलग जो है से संतति का क्या होता है? निर्माण होता है। एक अलग संतति का क्या होता है? निर्माण होता है। किसी भी आकार में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अमीबा किसी भी आकार में होता है। ये आपका जो है विखंडन। देखिए जब एक कोशिका था, कोशिका के केंद्रकों के बीच जो है विखंडन हुआ। उनके बाद इनके कोशिका द्रव में विखंडन हुआ। जो ये चपटा करके आकार जो है ये जो है ये विखंडन की क्रियाएं करती है। ठीक है, और यहां से एक अलग अलग जैसे कोशिकाओं में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है और अलग संततियों का निर्माण होता है। यही आपका क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। तो इसके विखंडन के दो प्रकार होते हैं बाबू। पहला होता है द्विविखंडन, एक होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन कहता है कि जब एक कोशिका दो बराबर भागों में बट जाती है, दो बराबर भागों में या दो समान आकार भागों में विभक्त होकर उनके जैसे सभी कोशिकाएं, उनके प्रत्येक भाग जो है एक वैक्स के रूप में संतति का निर्माण होकर के वैक्स के रूप में वृद्धि करती है। वही आपका क्या कहलाता है? द्विविखंडन कहलाता है। द्विविखंडन कहलाता है। जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। क्लियर है? ये आपका क्या है? द्विविखंडन का प्रकार है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब जो है आपका क्या है? द्विविखंडन का है। बहुविखंडन में आपका कहा जाता है क्या? कि एक जनक दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। तब उसे हम क्या कहते हैं?
जो है से बहुविखंडन कहते हैं, मतलब कि एक कोशिका एक अनेक कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। जैसे कि हम चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से विभक्त होती है। जैसे कि हम इसके चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम का चित्र हम बनाते हैं, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम का चित्र बनाते हैं। एक प्लाज्मोडियम का चित्र है, इसका विखंडन होता है। देखिए ये इसका केंद्रक है, ये इसका क्या है, केंद्रक है। और इनका जब विखंडन होगा तो कुछ इसका आकार पे, इसका आकार पे ये एक जनक है, और इनसे जो है अनेक कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है। तो इनके केंद्रक जो होते हैं बाबू, वो आपका इस कंडीशन में आएगा। ये आपका ऐसे बनाइए, ये इतना ज्यादा हो जाता है कि ये बाहरी जो है, ये इसका कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली थोड़ा जो है से टूट जाती है। और टूटने के बाद ये जो है से आगे जाकर के फिर से जो है से वो कोशिका जितने भी होती है वो बाहर बनती है। इसका भी कुछ इस कदर होते हैं। ये तो बहुविखंडन है, और बहुविखंडन को हम चित्र से आप लोग को बता दिए, तो आप लोग को लमसम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम इनके जो है से द्विविखंडन के बाद जो है इनके जो है इसमें युगलिना का चित्र देखते हैं। देखिए युगलिना एक ही कोशिका है, इनमें यू जो है से केंद्रक है, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ये केंद्रक इनसे जो है डबल केंद्रक का, यानी केंद्रक से केंद्रक बन रही है, ठीक है। और केंद्रक से केंद्रक बन रही है तो ये अलग अलग केंद्रकों का विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है। और ये एक
अलग आकार बन रही है, अलग आकार बन रही है, तो दोनों संतति का, इसी से दोनों का संतति का, दो संतति का क्या हो रही है, निर्माण हो रही है, दो अलग अलग भागों में क्या हो रही है, टूट रही है। उस हेमिसियम ये इसी आकार का होता है बाबू, और यही जैसे इस आधारकार का ये भी जैसे विखंडन की क्रियाएं करती है, पैरामीशियम भी आपका क्या करती है, विखंडन क्या क्रियाएं करती है, सेम टू सेम आपका युग्लिना की तरह ही क्या करती है, पैरामीशियम का भी विखंडन होता है, और विखंडन होने के बाद ये दो आकार के संततियों में क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं। आप अमीबा का भी हम आपको अमीबा के बारे में बता दिए, अमीबा का विखंडन आकार करवा दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक है, यानी नेक्स्ट आपका प्रकार जो है वो है आपका मुकुलन। मुकुलन कहता है कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनन जीव के शरीर पर एक उभार या कली उभार, जो ऊपर में उभार या कली बनती है ना, उसी को हम मुकुल कहते हैं। कली को हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और उभार या कली विकसित होता है जो धीरे धीरे एक पूर्ण जीव के रूप में बड़ा होकर के आपका बड़ा, इस कंडीशन से बड़ा होकर जनक से अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण करता है, उसे मुकुलन कहते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रा हो गया और ईस्ट हो गया। देखिए ना, हाइड्रा का आकार आपको अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं। ये आपका हाइड्रा है, ठीक है, और हाइड्रा का विखंडन होता है कैसे, यही आपका जो है से क्या होता है बाबू, यही यहां से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद दो प्रकार के संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और यहां पे भी आपका ये हाइड्रा ही क्या हो जाता है, बन जाता है बाबू। इसी कंडीशन का हाइड्रा क्या हो जाता है, बन जाता है। यहां से दो अलग अलग संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जैसा कि आपका चित्र में दिखाया गया है। तो हाइड्रा में मुकुलन की क्रियाएं होती है, ठीक है। अब देखिए ईस्ट, अब हम आगे आपको कंडीशन ईस्ट का जैसे हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। ईस्ट के बारे में भी, ईस्ट का भी चित्र हम बना करके आपको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ईस्ट में भी आपका मुकुलन की क्या होती है, क्रियाएं होती है। ईस्ट में भी मुकुलन की क्रियाएं होती है, जैसा कि आपका ये एक ईस्ट है बाबू, ठीक है, ये ईस्ट है। ये भी यहां से अलग अलग क्या हो जाता है, विखंड हो जाता है। तो आपका जो है से इसके ऊपर उभार बनता है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, उभार बन जाता है। यही जो है से अलग अलग क्या होता है, रूपों में ये अलग अलग विखंडन होकर के जैसे अलग नए संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। यही आपका क्या है बाबू, ईस्ट में मुकुलन की क्रियाएं होती है। तो मुकुलन की कुछ विशेषताएं होती है कि मुकुलन या एक जैसे अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। और इनमें देखिए जैसे कि अलैंगिक जनन है, और जैसे इनके आंतरिक, इनमें जो है दो प्रकार के होते हैं मुकुलन, आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहां पे देखिए मुकुलन के प्रकार,
दो प्रकार के, एक बहिर्जात मुकुलन, एक अंतर्जात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन में आपका कहा जाता है क्या कि बहिर्जात मुकुलन में मुकुलन के शरीर के बाहरी ओर, मुकुलन के शरीर के बाहरी ओर जिस यानी कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे हम बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। और अंतर्जात मुकुलन कहता है कि मुकुलन के शरीर के आंतरिक विधि में जो निर्माण होता है, यानी जो आंतरिक क्रियाएं होती है उन्हें हम अंतर्जात मुकुलन कहते हैं, अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन के जैसे बहिर्जात में जैसे कि आप देख लिए ईस्ट में, ईस्ट देख लिए, जैसे आपने ईस्ट का देख लिया, उसके बाद आपने किसका देखा बाबू, हाइड्रा का देख लिया, ईस्ट का देख लिया। ये सब क्या है आपका बाहरी, यानी जैसे बहिर्जात मुकुलन हो गया। और अंतर्जात मुकुलन में कवक आ जाता है, स्पंज आ जाता है, ये सारे जैसे आपके अंतर्जात मुकुलन में, क्योंकि कवक और स्पंज में जैसे आंतरिक कोशिकीय क्रियाएं होती है, आंतरिक क्रियाएं होती है और आंतरिक क्रियाएं के माध्यम से वहां पे संतति का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बीजाणु। तीसरा आपका क्या कहता है बाबू, बीजाणु। बीजाणु जो कहता है कि अधिकांश कवक तथा शैवाल से विशेष गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। जैसे कि क्लोमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एटीसी। बीजाणु के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं चल बीजाणु, एक होते हैं आपका अचल बीजाणु। चल बीजाणु में आपका, चल बीजाणु में जो आपका है बाबू, वो आपका कहा जा रहा है क्या, चल बीजाणु में कि वैसे बीजाणु जो गति करते हो, जो क्या करते हो, गति करते हो या चलते हो, ठीक है, करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। क्लियर है? और दूसरा में आपका कहा जा रहा है अचल बीजाणु, अचल बीजाणु। अचल में भी आपका वही कंडीशन, वैसे बीजाणु या इस तरीके से भी बोल सकते हैं अलैंगिक जनन की वह विधि जो ऐसे गति करते हैं, जिसमें गति करते हैं, चल बीजाणु है, जिसमें गति नहीं करते हैं। तो वैसे बीजाणु जो गति नहीं करते हैं, जो गति नहीं करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है बाबू, अचल बीजाणु कहलाता है। तो चल बीजाणु और अचल बीजाणु। तो चल बीजाणु में आपका क्या हो गया बाबू, जैसे कि आप जानते हैं शैवाल जानते हैं ना, शैवाल हो गया आपका, है ना, शैवाल हो गया। और अचल ये जो है शैवाल आपका, जो आपका एक कंडीशन जैसे आप देखते होंगे कि नदी में एक झिल्ली टाइप का जो है क्या होता है, बहता होता है हरा रंग का, तो वो एक शैवाल है, वो आपका क्या करता है, वो गति करता है। तो चल बीजाणु। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं। ये देखिए आपको जितना हम पढ़ाए थे, विखंडन का परिभाषा बताए थे, द्विविखंडन का बताए थे। द्विविखंडन में कहते हैं जब एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाता है या हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वैक्स जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है, उसे द्विविखंडन कहते हैं। जैसे आपका अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। किस तरीके से अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम में किस तरीके से विखंडन की क्रियाएं हुई, वो चित्र के माध्यम से हम आपको बता दिए। आगे कहता है कि बहुविखंडन, एक जनक कोशिका द्वारा अनेक संततियों को उत्पन्न किया जाता है। एक जनक कोशिका द्वारा अनेक संततियों का क्या किया जाता है बाबू, उत्पन्न किया जाता है, उसे बहुविखंडन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम का चित्र बना करके हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से एक से अनेक जैसे संततियों का निर्माण हुआ है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे कहा जाता है क्या, मुकुलन कहता है कि अलैंगिक जनन की वह विधि, यानी वह विधि जिसमें जनक जीवों के शरीर पर एक उभार या कली बनता है। ठीक है, कली होता है
जो धीरे धीरे एक पूर्ण जीव के रूप में बड़ा होकर जनक से अलग हो जाता है, यानी बड़ा होकर के जनक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर एक नए जीव का निर्माण होता है। वही क्या कहलाता है बाबू, आपका मुकुलन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, मुकुलन। जैसे कि आपका हाइड्रा ईस्ट हो गया, क्लियर। मुकुलन के आपके दो प्रकार होते हैं, एक बहिर्जात, एक अंतर्जात। अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जो मुकुलन की शरीर के बाहरी सतह पर कली बनती है, उसे बहिर्जात मुकुलन कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया और ईस्ट हो गया। अंतर्जात मुकुलन में कहता है क्या, अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें मुकुलन के शरीर के अंदर कलियों का क्या होता है, निर्माण होता है, या अंदर आंतरिक क्रियाएं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका स्पंज हो गया, कवक हो गया। इसके देखिए आंतरिक जो बनते हैं, आंतरिक कलियों का जो निर्माण होता है, उस आंतरिक कलियों को हम क्या कहते हैं, जम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जम्यूल कहते हैं आंतरिक कलियों का। इनकी कुछ विशेषता है, मुकुलन की कुछ विशेषता है, जैसे कि कलियां अंततः मूल जीवों से अलग होकर नए जीव में विकसित हो जाती है। ये आप जानते हैं कि एक कलियां होती है और वो मूल जीव परिवर्तित यानी पहले से बनी हुई होती है, और जब उनमें विकसित होती है तो एक अलग जो है जीव बन जाती है। आगे आपका तीसरा कहता है कि बीजाणु। अधिकांश कवक तथा शैवाल में विशेष गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं, जैसे क्लोमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, एटीसी। बीजाणु के प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं, आपका चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु कहता है कि वे बीजाणु जिसमें गति करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं, जैसे क्लोमाइडोनस हो गया। अचल बीजाणु आपका कहता है कि वे बीजाणु जिसमें गति करने की क्षमता नहीं होती है, उसे अचल बीजाणु कहते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया। तो चल बीजाणु और अचल बीजाणु इतना हम देखें। आगे आपका आता है कोनेडिया। कोनेडिया जानते हैं कि ये कवक सूत्र पर पाए जाने वाले अचल बीजाणु है, जो बहिर्जात अवस्था में बनते हैं। ये कवक अवस्था पर पाए जाने वाले, कवक सूत्र पर पाए जाने वाले अचल बीजाणु है। अचल जो गति नहीं करती है, चल बीजाणु आपके क्या करते हैं, गति करते हैं, लेकिन अचल बीजाणु आपके गति नहीं करते हैं। तो अचल जैसे बीजाणु है जो बहिर्जात अवस्था में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। बहिर्जात अवस्था यानी बाहरी अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए ना क्या कंडीशन है, ये जो है ये आपका जो है ये क्या है, क्लोमाइडोनस का चित्र है, और ये जो है जितने भी इनकी कलियां जो है बाहरी अवस्था में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि कवक तंतु के सिरे पर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं श्रृंखलाओं के रूप में बनते हैं। ये जो है छोटी छोटी गोलाकार संरचना ये जो बनती है, ये एक श्रृंखला के रूप में बनती है। जिस कवक तंतु पर कोनेडिया बनते हैं उन्हें कोनेडियम धर कहते हैं, और वायु द्वारा कोनेडिया वातावरण में बिखर जाते हैं, और अनुकूलन परिस्थितियों में यह अंकुरित होकर नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। तो आप लोग का आज भर के लिए बाबू इतना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है से आगे क्लास हम लोग लेकर के आएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट आपका एक चौथा प्रकार बचा हुआ है, एक पांचवा प्रकार बचा है। ठीक है, तो ये दो प्रकार अच्छा से पढ़ा, यानी दो प्रकार और बताएंगे। दो प्रकार बताने के बाद उसके नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। तो आज भर के लिए इतना ही, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, तो हमें जो है कृपया बताने की कोशिश करें, और इसको आप अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करें। क्लियर है? चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।